बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 4 जनवरी थर्सडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट की इंफॉर्मेशन आपके सामने आए और मार्केट का ट्रेंड समझने में आपके लिए आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं जनाब KAC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 64,646 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 297 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.46% पॉजिटिव। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब 64,349 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 65,244 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 64,219 का किया है। वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम की पोजीशन 416.42 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि तकरीबन फ्लैट पोजीशन के अंदर है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे KEL है जनाब, जिसने ₹5.46 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे PTC है जनाब, जिसने ₹13.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PRL का, उसके बाद BOP, PPL और जनाब PIA, WTL, सिनर्जी, यूनिटी और OGDC। तो जनाब ये थे आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक, जिसमें से जनाब पॉजिटिव जो रहे हैं वो KEL रहा है, PTC रहा है और BOP रहा है, PPL रहा है, PIA रहा है और जनाब OGDC रहा है। कंपनीज़ की बात करें, 53 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 40 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ दी बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एडवांसर में OGDC है, जिसने 77 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PPL ने 64 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने जनाब 57 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पैकेट ने 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। KOC ने जनाब 19 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइन की, टॉप पर जनाब MEBL है, जिसने 27 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे सिस्टम है जनाब, जिसने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PSO ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MTL ने जनाब 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं और कोलगेट ने जनाब 16 पॉइंट्स इनसे डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, MEBL के बारे में मैंने आपको कल कहा था कि MEBL के अंदर जो है वो वीकनेस शो हो रही है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज MEBL ने 27 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अनाउंसमेंट की नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी जनाब वो JDWS है, जिसकी EPS आई है ₹37.17, आपको ₹15 का डिविडेंड भी दिया है। सेकंड नंबर पे जनाब FRSM है, जिसकी EPS आई है ₹48.79, ₹2.50 का डिविडेंड दिया है। थर्ड नंबर पे जनाब SHJS है, जिसकी EPS आई है ₹33.76, ₹14 का डिविडेंड दिया है। तो जनाब आज की ये 3 अनाउंसमेंट थी जो आपके साथ शेयर की हैं। कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो जस्ट कल सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 4 जनवरी को। SSML की लाहौर के अंदर मीटिंग है जनाब, प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी एंड रिलेटेड मैटर। जनाब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब गोल्ड रेट्स की। तो जनाब गोल्ड रेट्स पाकिस्तान के अंदर जनाब वो डिक्रीज हुए हैं ऑन वेडनेसडे इन लाइन विद डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल रेट। द येलो मेटल वाज प्राइस ₹2,20,000 पर तोला आफ्टर शेडिंग ₹1,300 ड्यूरिंग द डे। तो जनाब डिक्रीज़ हुई है प्राइस पर तोला 1,300 गोल्ड की पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जनाब, दूसरी न्यूज़ पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड्स के हवाले से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक इन्वेस्टर्स बिलीव पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड विल रैली फॉर अ सेकेंड ईयर एज द गवर्नमेंट इन एक्सपेक्टेड टू सिक्योर अनदर बेल आउट फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, रिपोर्टेड ब्लूमबर्ग ऑन वेडनेसडे। ना पाकिस्तानी बॉन्ड रैली में एक्सटेंड इनटू 2024 कंटीजेंट एंड अदर IMF बेल आउट रिपोर्ट। तो ना अब ये भी आपकी बॉन्ड के लिए रैली है, जो कि 2024 तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि IMF का जो आपका बेल आउट पैकेज है वो सिक्योर है और आपको जो तकरीबन कंफर्म है, जो कि आपको नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट मिलनी है। अच्छा नंबर बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। KAC 100 इंडेक्स ने आज जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है
तो जनाब सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरामी बुलिश पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि फर्दर अपवार्ड को कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। कल भी कहा था जनाब, जब कल पैटर्न बना था थ्रस्टिंग इन लाइन, मैंने कहा था कि आपके पास जो ट्रेंड है ये पॉजिटिविटी का कंटिन्यू रहेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि आप मार्केट ने कंटिन्यूटी दिखाई है अपनी पॉजिटिविटी के अंदर, और इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी जनाब 64,427 की, इसको मैनेज किया है। अपनी क्लोजिंग 64,646 के ऊपर एडजस्ट की है। तो जनाब अब यही रेजिस्टेंस दोबारा अगेन जो है वो सपोर्ट बन गई है, जो कि बनती है 64,427 की। बाकी मेजर रेजिस्टेंस जनाब 66,586 की अभी तक बरकरार है। और सेकंड आपको एक टिप दे देता हूँ कि जनाब इंडेक्स के पास जो एक लेवल है 65,350 से लेके 333 के अराउंड, अभी तक जनाब इंडेक्स ने उसको मैनेज नहीं किया है। आज भी जनाब इंडेक्स ने 65,226 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है, और वहीं से जनाब इंडेक्स अगेन स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स जनाब इसी रेंज के अंदर, मतलब 64,500 से लेके 64,300 के अराउंड अक्यूमुलेशन करता रहेगा, और यहाँ पे पोजीशन जनाब रहेगी। जनाब मार्केट की करंट पोजीशन फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कल भी मार्केट पॉजिटिविटी रहेगी। तो आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, लोगों के कानों पे ध्यान मत दें, अपनी बाइंग की पोजीशन को होल्ड करें और फर्दर बाइंग आप डिप के ऊपर ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह ताला मार्केट अपनी वीकली क्लोजिंग 65,000 से अबव एडजस्ट करेगी और फर्दर गेन ही एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। तो कल हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए थे, उनकी पोजीशन देख लेते हैं कि उनकी क्या पोजीशन रही है आज, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। स्टॉक्स की तो हमारा आज का जो पहला स्टॉक है जनाब वो है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। OGDC ने आज अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 127 रुपीज़ 40 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो बन रहा है जनाब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। और OGDC के पास जनाब अब जो रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म की, वो बनती है 128 रुपीज़ 90 पैसा की, जो कि इसके पास लास्ट स्विंग हाई है। अगर OGDC ने जनाब इस प्राइस को 120 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस को सस्टेन किया, फिर जनाब 131 रुपीज़ 51 पैसा की प्राइस को भी ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जनाब ट्रेंड के हिसाब से ये यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि बनती है 128 रुपीज़ 90 पैसा की। तो जनाब फ़िलहाल जो पोजीशन है ट्रेंड की वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, लेकिन आपको नज़र रखनी है इस लेवल के ऊपर। अगर 128 की प्राइस को मैनेज करता है तो फिर 131 तक आप जाता हुआ देख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ये अगेन यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। अच्छा जनाब बात करते हैं कराची इलेक्ट्रिक KEL की। जनाब KEL आज का टॉप वॉल्यूम जो स्टॉक भी रहा है। तो KEL ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 5 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन रही है। आप बुलिश डोजी कैंडलस्टिक भी कह सकते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। फिलहाल जनाब इसकी पोजीशन यहाँ पे वीक लग रही है, क्योंकि हायर साइड के ऊपर ये रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब अगर KEL स्टॉक ने कल अपनी क्लोजिंग 6 रुपीज़ के अबाव की, तो जनाब ये इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, वरना अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो की जाए, क्योंकि इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है 6 रुपीज़ 9 पैसा की प्राइस बन रही है। अगर बात करें जनाब हम प्राइस एक्शन की, तो जनाब 5 रुपीज़ की इसके पास प्राइस की सपोर्ट बन रही है। तो जनाब सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर आप 5 रुपीज़ के अराउंड इसके अंदर सपोर्ट ले तो बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग की। अगर बाइंग की पोजीशन आपकी पहले से ही है तो आप इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करें। अच्छा जनाब बात करें हमारे थर्ड स्टॉक की, तो जनाब वो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTC का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PTC ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 13 रुपीज़ 30 पैसा के ऊपर की है। अपर लॉक भी हुआ था, लेकिन लॉक ओपन हुआ, अपनी क्लोजिंग जाके इसने पॉजिटिव तो दी है, लेकिन 30 रुपीज़ 30 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब 3 इनसाइड अब पैटर्न बन रहा है, बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कल के लिए डेली चार्ट के ऊपर इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी 14 रुपीज़ 61 पैसा की प्राइस बनेगी, और जो सेकंड इसके पास सपोर्ट बनती है वो बनती है 12 रुपीज़ 85 पैसा की। इसके ट्रेंड की बात करूँ जनाब, इसका ट्रेंड अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जनाब ये फर्दर अपवर्ड दिखा सकता है। इसके अंदर बाइंग पोजीशन ली जा सकती है सपोर्ट के ऊपर। अगर पहले से बाइंग है तो अपनी बाइंग को आप होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट 14 रुपीज़ 61 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास।
ठीक है ना। तो ये 3 स्टॉक आपको डिस्कस किए कल के लिए डे ट्रेडिंग के लिए। और मुझे इन तीनों स्टॉक्स के अंदर जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है जनाब PTC, जिसकी पोजीशन मुझे सबसे बेहतर लग रही है। तो बाइंग के हिसाब से PTC बेहतर रहेगा तीनों स्टॉक्स के अंदर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।